हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग एक ऐसे प्लेटफॉर्म के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में सब लोग बात कर रहे हैं। उसका नाम है ट्रेजरर एनएफटी। यह ऐप स्टोर एंड प्ले स्टोर पे सारे पे अवेलेबल है। आप ये देख सकते हैं, इसका ये लोगो है। तो सब लोग इसी के बारे में बात कर रहे हैं कि ट्रेजरर एनएफटी से हम पैसा कमा सकते हैं। तो अगर मैं बात करूं और सवाल करूं इस पे कि ट्रेजरर एनएफटी से हम लोग पैसा कमा सकते हैं कि नहीं कमा सकते हैं, तो इसका जवाब हाँ है, आप पैसा कमा सकते हैं। लेकिन एक और सवाल इसमें उठ रहा है कि क्या ये एक जेन्युइन प्लेटफॉर्म है पैसा कमाने के लिए और यह सही है कि नहीं है। तो मेरे जवाब रहेगा नहीं, ये बिल्कुल जेन्युइन नहीं है। अब जैसे कि जेन्युइन क्यों नहीं है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आप गूगल करते हैं ट्रेजरर एनएफटी का लिंक पे क्लिक करते हैं और ट्रेजरर एनएफटी के लिंक क्लिक करने के बाद आप इसका फर्स्ट जब वेबसाइट खोलेंगे, इसका ऑफिशियल वेबसाइट खोलने के बाद आप जब जाएंगे इसके न्यूज में, आप देख सकते हैं यहाँ पे न्यूज में, और ब्लॉग में ओपन करेंगे तो आप इसका एक न्यूज देखेंगे। जैसे कि यहाँ पे है Trezor NFT successfully obtained Canadian MSB license expanded into the global compliance market। इनका कहना है कि हमने MSB का लाइसेंस लिया है। और आप इसको जब खोलेंगे इस लिंक को, इस न्यूज को, तो आप इसमें एक चीज देखेंगे। यहाँ पे आके आप देखेंगे तो इसका जो रजिस्ट्रेशन है किस नाम से, अबाउट दिस MSB लाइसेंस, इसका क्या नाम है, तो ट्रेजरर मेटा कॉर्पोरेशन के नाम से इसका कंपनी का नेम रजिस्टर्ड है। और इसका कॉर्पोरेशन नंबर यहाँ पे आप देख सकते हैं और MSB रजिस्ट्रेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये इनका नाम है कंपनी का, और उसके हिसाब से ये बता रहे हैं कि हमारा एंड डेट ये है और सारा इन्होंने इंफॉर्मेशन दिया है। अब अगर इसका हम रियल फैक्ट चेक करते हैं जाके, तो आप यहाँ पे आके देखेंगे। अब ये रहा फिन ट्रैक पे, हम देखेंगे फिन ट्रैक कनाडिया पे ये जो रजिस्टर्ड है, जिस नाम से ये कह रहे हैं कि हमने इसको रजिस्टर किया है, तो उसको अब हम लोग चेक करेंगे MSB के साइट पे। तो अगर हम यहाँ पे फिन ट्रैक कनाडा पे जाएंगे और इसका जब लिंक ओपन करेंगे, रिपोर्ट्स देखना चाहेंगे हम, तो रिपोर्ट इसको ओपन करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे मनी सर्विस बिजनेस रजिस्ट्री में हम क्लिक करेंगे। और ये जो हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर है इसका MSB का, इसका हम रजिस्ट्रेशन नंबर को कॉपी करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर है, इस रजिस्ट्रेशन नंबर को हम यहाँ पे आएंगे और इसमें हम कॉपी करके चेक करेंगे कि ये वाकई में इस नाम से रजिस्टर्ड है कि नहीं है, इसको हम लोग देखेंगे। तो अगर मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ उसका जो रजिस्ट्रेशन नंबर, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये कंपनी रजिस्टर तो है, ये जो लाइसेंस नंबर यहाँ पे ये दिया है जो MSB रजिस्ट्रेशन नंबर का, ये रजिस्टर्ड है, लेकिन यह अलग नाम से, आप यहाँ पे देख सकते हैं जो लीगल नेम है इसका, जो रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे है वो क्या है, कैपो एफएक्स के नाम से रजिस्टर्ड है, जो कि यहाँ पे फेक है। और ये क्या कह रहा है कि ट्रेजरर मेटा कंपनी के नाम से ये है। तो मतलब कि रजिस्ट्रेशन नंबर तो सही है, रजिस्ट्रेशन नंबर ये कहीं से लिया है और इसको डाला है, लेकिन जो परफेक्टली इसका नाम है वो मैच नहीं कर रहा है और यहाँ पे किसी और नाम से ये रजिस्टर्ड है। और आप इसका इनिशियल रजिस्ट्रेशन नंबर ये देख सकते हैं, एकदम एग्जैक्टली सेम है, M20525019, M20525019। तो यहाँ पे इससे पता चलता है कि इन्होंने एक फेक न्यूज दिया है यहाँ पे कि हमने इस नाम से रजिस्टर किया है, लेकिन एक्चुअली में जब आप यहाँ पे देखेंगे तो इसका नाम कंपनी का अलग है। तो मतलब ये रजिस्ट्रेशन नंबर किसी और का है। और यहाँ पे एक और चीज आप देख सकते हैं, इसका रजिस्ट्रेशन डेट 2020 में था और 2025 में ये खत्म भी हो जाएगा। यहाँ तक हम लोग इस चीज को समझ लिए। अब एक और न्यूज फैल रहा है कि बाइनेंस ने भी पोस्ट किया है इसको, कि मतलब कि ये NFT हम पैसा कमा सकते हैं इससे। तो आप यहाँ बाइनेंस का न्यूज देखेंगे तो बाइनेंस स्क्वाड पे बाइनेंस ने इसको नहीं किया है, इसको किसी यूजर्स ने, जिसका नाम है US ट्रेडिंग मास्टर, उसने इस चीज को एक पोस्ट किया है इसके रिलेटेड, ट्रेजरर NFT के रिलेटेड। आप इस पोस्ट को देख लीजिए। अगर बाइनेंस करता है तो बाइनेंस का इतना छोटा मतलब मार्केट नहीं है कि उसमें सिर्फ 1000 लोग 1200 लोग इस पोस्ट को देखें और लाइक करें। आप यहाँ पे इसका देख सकते हैं 1.1 के ही व्यू है और सिर्फ 12 लाइक्स इस पोस्ट का आया है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि अगर बाइनेंस का पोस्ट होता तो इतना कम उसका सोर्स नहीं होता, इतने कम लाइक्स नहीं होते, इतने कम व्यूज नहीं होते। तो इसका जो है आप देख लिया कि इतना कम है। और दूसरी नंबर चीज, यह MLM की तरह काम करता है। अगर आप पहले एंट्री कर रहे हैं और पहले इसमें अगर घुसे हैं, जैसे कि इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपको पैसा मिलेगा। मतलब जो पैसा आपको मिलता है ना, ये NFT बाई एंड सेलिंग से नहीं मिल रहा है इस प्लेटफॉर्म पे, ये आपको एक पैसा सर्कुलेशन के हिसाब से मिल रहा है। मतलब कि मनी रोटेट हो रहा है। सपोज अगर मैं पहले ज्वाइन किया हूं और आप बाद में ज्वाइन किए, तो मेरे ज्वाइन करने के बाद जो आप ज्वाइन किए वो पैसा मेरे तरफ आएगा। तो ये पैसे का सर्कुलेशन हो रहा है, ना कि हमारा NFT बाई एंड सेलिंग के कारण हो रहा है। और जब भी हम NFT बेचते और खरीदते हैं तो उसका एड्रेस होता है, उस एड्रेस पे वो सेलिंग नहीं दिखा रहा है, उस एड्रेस पे बाई एंड सेल भी नहीं दिखा रहा है। आप चाहें तो इसको चेक कर सकते हैं।
तो मेरे हिसाब से यह एक तरह का स्कैम है, जितना दिन चल रहा है। और जैसे ही और भी बहुत सारी कंपनी आई, पैसा दी और फिर वो धीरे-धीरे यहाँ से गायब हो गई। तो इनका भी टारगेट होता है कि हम कितने दिन तक वेट करें, और जब इनका एक अमाउंट फिक्स हो जाएगा, जहाँ तक ये चाह रहे हैं, जितना इनका टारगेट होगा, वहाँ तक आने के बाद ये लोग इसको स्कैम बना के और अपना पैसा निकाल के यहाँ से चले जाएंगे। तो सिंपल सा चीज़ है कि इसमें मनी सर्कुलेशन हो रहा है इस प्लेटफॉर्म पे, और कुछ खास नहीं हो रहा है। इसको अगर मैं आपको एक चीज़ दिखा दूँ, आप ये एक स्क्रीन देख सकते हैं। लोग बहुत सारे ऐसे स्क्रीनशॉट अपना दिखा रहे हैं, और हमने इतना अर्न किया, पर डे हम ऐसे कर रहे हैं, तो ऐसे करके आपको दिखाएंगे। और कुछ समय के बाद आपको क्या होगा ना, कि उसमें एक लेवल दिखाने लग रहा है, 1 से लेके 6 लेवल तक आ रहा है। तो आप अगर रेफर नहीं कर रहे हैं तो आपका विड्रॉल बंद हो जा रहा है, ऐसा करके एक नोटिफिकेशन आ रहा है। आप ये देख सकते हैं, ऐसे अगर लेवल 2 में है, लेवल 6 में, तो ऐसा कुछ कंडीशन आ जा रहा है कि आप इतने लोगों को रेफर करें तो आपका पैसा आपको मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। और प्ले स्टोर पे भी आप जब रिव्यू देखेंगे एप्लीकेशन का, तो बहुत सारे रिव्यूज ऐसे आपको मिल जाएंगे कि पैसा नहीं मिल रहा है, और उसमें एक कंडीशन बताने लग रहा है कि आप नेक्स्ट लेवल को रेफर करें तो आपको पैसा मिलेगा। तो ये फ्रॉड है एक तरह से, तो बच के रहें। अगर आप पैसा इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं तो लिमिटेड समय के लिए कीजिए, और अगर मान लीजिए कि आप $100 इन्वेस्ट कर रहे हैं, $150 इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो कोशिश कीजिए पहले उसको हम रिकवर करें और ज़्यादा पैसा ना डालें। अगर ज़्यादा पैसा डाल रहे हैं तो रिस्क है कि आपके साथ बड़ा स्कैम हो सकता है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग ये समझ गए होंगे, जो भी चीज़ें मैंने बताया। आई होप आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। तो आप अगर पैसा इसमें इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, तो पहले इसको अच्छे से जाँचें, और पैसा उतना ही इन्वेस्ट करें जितना का आप रिस्क ले सकते हैं। और अगर आप इसमें पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, सपोज़ आपने 50 या $100 इन्वेस्ट किया, तो पहले कोशिश करें कि उस पैसा को हम रिकवर कर लें, उसके बाद हम उसमें ज़्यादा पैसा डालें। ऐसे कंपनी क्या करती है कि अपने टारगेट तक पैसा इनका जब पहुँच जाता है, तो वह स्कैम करके चले जाते हैं। और इससे बहुत सारे एप्लीकेशन इससे पहले आए, और ऐसा हुआ है, लोगों के साथ बहुत सारे फ्रॉड्स हुए हैं। तो आप इस फ्रॉड से बच के रहें। और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप इस चैनल पे नए आए होंगे। और अगर आपके मन में अभी भी कोई डाउट हो इसके रिलेटेड, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और मैं कोशिश करूंगा आपको उसको जवाब दे दूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, बाय बाय।